तो आज्ञा चक्र पर्यंत गुण का स्थान है। आज्ञा चक्र में मन की सम्यक रूप से स्थिति होने पर जीव प्रकृति मुक्त हो सकता है, तब कोई उपाधि नहीं रहती, सृष्टि भी रहती। जो साधक आज्ञा चक्र पर्यंत उठते हैं परंतु स्थिति लाभ नहीं कर पाते, वे प्रकृति के अधीन रहते और इस प्रपंच, इस जगत प्रपंच को भी प्रत्यक्ष करते हैं। ऊपर का के लिए अपने आज्ञा चक्र, हाँ, आज्ञा चक्र पर्यंत मतलब गुण का स्थान है। आज्ञा चक्र में मन की सम्यक रूप से स्थिति होने पर जीव प्रकृति मुक्त हो सकता है, तब कोई उपाधि नहीं रहती और सृष्टि भी नहीं रहती। और जो साधक आज्ञा चक्र पर्यंत उठते हैं परंतु स्थिति लाभ नहीं कर पाते और नहीं पहुँच पाते स्थान में, और इस जगत प्रपंच को प्रत्यक्ष अतः जहाँ गुण का स्थान आरंभ है वहाँ स्थिति लाभ करने पर गुण की गुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती, वही योनि अर्थात सृष्टि का। अतः वह आज्ञा चक्र की ब्रह्म योनि या महज ब्रह्म का स्थान, उसी से भूतों की उत्पत्ति है, सृष्टि होती। जो काशी थे वह जो ये थे केदारनाथ, केदारंतु लाट के कहे और बद्रीनाथ थे के श्री पर्वतम सिरस्थान केदारंतु और नहीं। हाँ, काय को मगे मेरा बात है, ये बात कहीं ला का देखियो नहीं भाई, देखियो अब बद्रीनाथ के पंडे हिना चक्कर काटे थे वो बचते दे महाराज का वो लिखे ना कि तुम आज बचते दो, आज सामान दो और दक्षिणा दो। अच्छा वो करवा भोजन, फिर लोग बनवा भोजन वो दे दक्षिणा। नहीं, बद्रीनाथ को नहीं, वे जो पकड़ के उन्हें है ना काम चक्कर काट रहे ले कौन हुआ नहीं, मैं भी ले जाता अपने। अच्छा जब वो बर्फबारी होने लगा लगभग होने से नहीं ना वो उतर जाते नीचे। अच्छा वो आज पूजा को सामान रखे होता कि पट बंद हो जाता। हाँ, फिर से अप्रैल से खोला तो बर्फ चाहिए रहता। और उसी से भूतों की आज्ञा चक्र के अधोदेश में उतरने पर जो इच्छा का उदय होता है। आज्ञा अच्छे से नीचे होती है तो जीव के में इच्छा को उद्भव होने लगा, ऐसे हो जो सिस्टम से, ऐसी सिस्टम से हुई। आज्ञा चक्र ऊपर इच्छा नहीं हुआ, अरे आज्ञा चक्कर ही में नहीं हुआ कि ऊपर चढ़ गया सिस्टम को जैसे प्राण स्थिर हो जाए भाई। हिनन तक आज्ञा चक्र तक जो हमला करता रावण, मोह रावण है, अपन लोग इनको हैरान कर, सबके भीतर विद्यमान है। बहुत बातें लिखी गई टेक्निकल से, वो तो जो स्थूल रूप है। हाँ बता, ये बड़े बड़े योगी जिस मतलब वो कर रहे हैं तो जो प्राण जैसा ऊपर खींच रहा है तो शरीर तो पूरे शरीर में तो रहे ही प्राण, और नहीं पूरे प्राण शरीर में लगा कि ये जब लोग समाधि में लगा चला कि जैसे नहीं अपन लोग बैठे आसन पे अपने कहूँ पाँव शून्य हो जाते, तो बिल्कुल वो शून्य होकर पूरा शरीर बता के शून्य हो जाते, ऊपर चढ़ जाते। अच्छा फिर जब उनका उतर नहीं होता फिर नीचे होता जाएगी। सुनने में तो प्राण तो रहते नहीं, लेकिन सुन में प्राण ऊपर चढ़े, सुन में बाई स्थान से प्राण चढ़ो जाए तभी तो सुन हो जाता पाँव कहो, और प्राण जैसे तुमने हाथ पाँव मले मटकाए फिर नीचे उतर जाते, फिर क्रिया कर कहो ऐसा ही सोचना। प्राण जब ऊपर है तो नीचे नहीं आता। नहीं वो ऐसी स्थिति में ऐसे हो गए जब बुद्धि हो और वो वैसे वो सिस्टम बना ले तो वो घूमत रहे ऊपर नीचे, वो लगाते रहे राउंड कर रहे खेल जब। अच्छा तब बाकी खेल नहीं हुए, नहीं वो नीचे उतारे। अच्छा सुबह संकल्प करवाने लगे तो अच्छा जी परमहंस जी से जो यही करते मेरे की माँ ने जब पकौड़ी वकौड़ी बनाई तो सुना तो उनकी खुशबू सुन के फिर भी समाधि में से वो उतर जाती है नीचे। बहुत ऊंची अवस्था है वो तरीका है। हाँ तो बिरले महापुरुष प्राप्त करता है। अरे वाणी को बताइए तो वाणी से आवाज नहीं तो वाणी से। अच्छा तो जीव को जब ऐसे लेने में प्रयास करना कहो हाथ में कहो कि नहीं प्रयास करो ऐसी लेकिन तो प्रयास करो तुमने अगर ओंकार की वो पकड़ ले ध्वनि पर चला जाओ, बाकी डोरी से ऊपर तक जाना कहो आयाम बहुत है बाकी। मतलब जो मन इंद्रिय के परे की बात है कहो बुद्धि की, बुद्धि मन को विषय नहीं है वो।
तो लोगन को लगावे के लाने जो स्थूल पूजा काम सबके फेटे जाए पुण्य वाला पड़े कुछ, लेकिन जो पूरी मंजिल नहीं जाए जीव की वो हैं रुक जाए वो नहीं जाए, या तो बढ़ जाने हैं कब वो, या फिर ऐसा करें जैसे हमें कि जो मूर्ति पूजा मंदिर कर जाए वो संगे जो क्रिया प्लस कर दे तो और बुद्धिमानी वाली बात क्रिया से हो कहीं जहाँ में जो कि वैसे केवल जो मंदिर मस्जिद वाले हो तो उनके दिमाग में जो छाई कि बस भगवान अल्लाह बज में बैठे हुए, अच्छा वो नहीं बैठे कहूँ, तो जो प्रत्यक्ष जहाँ में ब्रह्म मतलब विद्यमान है मौजूद है, बा को भी वो करत तिरस्कार करत, बा को निराशा अपमान करत। अच्छा वो जो जब जो बात समझ में आ जाए तो बा को सब ब्रह्म दिखाइए तो क्यों मतलब है, तब ऐसी स्थिति तो वो ब्रह्म सोचा कि तुम हमें आपको अपमान तिरस्कार कर रहे, फिर मंदिर में घंटा घड़िया बजा रहे लूटा, वो कैसे प्रसन्न है जो बात जो समझ में तो तब उन्होंने लिखी वो इसमें कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, सब ब्रह्म है जो, तब उन्होंने जो रावण में लिखी कि जब आपको क्रिया द्वारा जानो कि बोले कि सीए राम महे बोले सब जग जानी ओ करऊँ प्रणाम जोर, तो उन्होंने कही कि वो कही उन्होंने जानने वाली बात की, पढ़वे या सुनने वाली कहाँ बात की, जानो अपने भीतर जानो, खोज करो और प्रणाम करो मैंने। तो उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान दान, ऐसे ऐसे सिस्टम से आदमी सब ब्रह्म दूसरों को ही नहीं। तो जो अगर और जहाँ पे चल रहा हो तो वो शीघ्र से शीघ्र व्यक्ति दूसरे की गुण दूषण की निंदा कर वो छोड़ दे, जो अच्छा है वो खराब कहे, बनो तो सब वही है, मतलब कहो दूसरों का अकेला तो कोई नहीं है, जड़ चेतन जड़ जीव है सकल राम भजन कहो भाई महाराज, ऐसे अपने आप में वो मस्त है। वो कोई बता थे कि जहाँ कोरी बात बेस में न पड़े कोगा बस होकर तो स्वच्छंद आत्मरमण करे तो बालक की तरह भ्रमण करे तो चक्कर नहीं करो, कोई जिज्ञासु हो तब बताओ, अन्यथा जो कोई समझ में आया नहीं बात कहो भाई बिना करे नहीं आया जो समझ कहो ऐसा कोई विश्वास करे नहीं कहो, जब तक वो आदमी आपकी विश्वास आपकी बात भाई अनुभव नहीं हुई वो आपकी बात कैसे विश्वास कर ले, और जब वो भाई विश्वास तब की जब क्रिया से अनुभव हुए तो फिर वहाँ में बाकी वो वाले लो वाले प्लीज का भाई मतलब वैसे वो सुने आपकी बात सुन तो ले देर पूर्वक, लेकिन वो फिर सोचे आ जाए हाँ समझ में नहीं आ रही बात का इनकी जाने कि अब जो बेसी कहने वाले की बहुत है वो बेसी को अभ्यास है तो एकदम तुम्हारी बात कैसे मान जाए, वो विश्वास ही नहीं कर अलग हट की बात है, लेकिन सब में लिखी जो है तुम्हारा सुखदेव जी ने देखो परीक्षित को क्रिया होते अगर क्रिया वाली इग्नोर तो क्या बता दो कभी गीता में आज तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अंततः और बातें बता कही 18वें अध्याय को 66वें श्लोक कही कि सब कर्म कांड सब योग सब बातें छोड़कर तुम्हें हमारी को पकड़ लेना सरल कब सही खेल हो कब और सरल में पकड़ लेंगे यही में आपका कब जब आसन प्रणाम धीरे धीरे खे तो वो प्राण बाहर को थम है रोके कब जब प्राण थम है तो मन थम पे कब वैसे को पाए नहीं है मन थम करे के देखो समझ में आया जो को पाए क्रिया होता है वैसा तो योग अभ्यास और जहाँ में बैराग तो बैराग बच्ची को बनाए रखे कि हमें आमदनी जेब की है और हम बारीक हों तो हमने पैसा पड़ा चाहिए वो हमारा खर्च ही नहीं है तो अच्छा जितना कमाओ खर्च कर बैलेंस फिर देखो नील को नील है तुम्हारे बोली लखपा डेढ़ जो जाको मन है ना तो जो जाको जो ब्रह्म है जो कहे तो ईस निरंतर भजन कर तभी थम पे वो कि ईस भजन सारथी सुजाना और बिल दीचर बैरा किरा और संतोष कृपा न इच्छा कौन हुई जो जैसे अब मैं देखो इतनी 6-7 चौपाइयों में पूरा क्रिया ही हो गई ऐसे करना नहीं रही लेकिन बात दूसरे ढंग से लिखी चौपा कहे क्या वैसे मत वाले और उन्होंने किया अगर वहाँ में जाए ना गहराई में तो फिर ये नहीं जाऊँगा सब बात है सब एक ही बात और उसी से भूतों की उत्पत्ति होती है आज्ञा चक के अधोदेश में उतर कर इच्छा करो और उस इच्छा से फिर मतलब सृष्टि होती है इच्छा करी कि चलो गृहस्थी बसा तो विवाह इत्यादि करे तो पुत्र पुत्री बना हुई तो सृष्टि बनी नहीं
और फिर उनको मकान जमीन ब्याह को इंतजाम तब तक पूरे करे, तब तक नाती उनको इंतजाम करो, तब तक अपने इंतजाम लगो, खत्म से ऐसी चलत बन इंतजाम में विचार नहीं कर पाते कोई के अपने है कोई जो अपने वाले में जीव सोच ही नहीं पाते। वो जो प्राण को व्याकुल तो रहा, लेकिन जहाँ पर विचार नहीं करे कि प्राण है क्या वाला, कि कौन के दम से दे चल रही या कि चलाए वालों को कौन के निकल जा रहे मुर्रा हो जाए उसे तो नहीं। ज़्यादा मोटी बात सोचा उनकी आत्मा है निकल जाता मर जाता, सब लोगों को जो मोटी बात चाहिए तो जब जानवे के लिए व्याकुल नहीं, वो जब व्याकुल होगा तो तभी तो कौन चीज़ में वो घुस है चला था संसार। तो प्राण के कोई चंचल होकर इतना जो प्राण चंचल होकर बोले गोलमाल पैदा करता है, इसलिए बहुत यत्नपूर्वक और चांचल मन को अवरत करना यत्नपूर्वक। तो बिना प्राण को रोके तो मन को रोक सकते नहीं। क्या प्राण तो उससे सूक्ष्म मन है कहे, प्राण तो महसूस हो रहे बात गौर करो समझ में आ जाए कभी ऊपर नीचे जा रहा कहे, लेकिन मन को बाकी चाल बहुत थी थाम को सकत नहीं न काम कहा तुम्हें कभी तो अपने आप में विचार आ रहे जा रहे कहे, वो चाहे तो ना चाहे तो आ रहे। हाँ लेकिन इन सब बातों को जो है कि अगर वो भोजन बढ़िया सात्विक करे नियम सब में वालों आदमी तो धीरे धीरे विचार कम होती। भाई जो ऊट पटांग भोजन खाओ तो और बढ़े को अरे बात बुद्धि बिगड़ जाए, कठिन है जो मार्ग तीन जो चक्कर भी नहीं पड़ा आदमी। और फिर जाओ कौन वो है फायदा है जहाँ है नहीं हाल ही जहाँ कौन वो है नहीं काम तैयारी करते कि फायदा का ऐसे काम का वो तो मारे हाल लगाओ हाल फायदा होती कोई काम नहीं ऐसे। तो क्रिया करके क्रिया की परस्पर वो सर्वबंध बिनु आत्मा अपनी महिमा में आप विराजमान रहता। तो ये कृष्ण चल रहे, अब कृष्ण की मुरली बजा तो जय में अपने नौ क्षेत्र है, तो जहाँ में कृष्ण बांसुरी की ध्वनि बजा रहे और वो जो बांसुरी की ध्वनियों को पकड़ जात क्रिया है बंसी की ध्वनि का भाई ओंकार की ध्वनि का अंदर, तो वो जो गोपी है गोमान इंद्रियन से जो है पकड़ ले तो फिर वो गोपी श्री कृष्ण में आसक्त हो जाती है, फिर धीरे धीरे भूलन जाती, फिर वो को और मार तो लंबी छोड़ी है बड़ा चलिए करे नहीं चाहिए। चाहे हम कहें शंकर जी को देख लो, अच्छा तो महादेव जी जो आसन लगाए वाली रहते और आसन लगा के उस समाधि में जो राम नाम को सुमरन के ऐसे ही जीव को बंद लगा के भाई रोकने और क्या उपाय है देखिए सही समझने की आसन की बात सही क्रिया कि भाई इंजन तब चल पे अच्छे जब वो कसो हुई अच्छो कहो, नहीं तो वो दिक्कत पड़ता है पट्टा अट्टा फिर वो उतारे हैं हाँ भाई मंजे तो टूटा रही कसो हाँ ऐसे बहु आवश्यक। अच्छा अब वो आसन के परे की बात जब है जब वो मतलब वो हो जाए बहुत सिद्ध हो जाए तो फिर ऐसी आवश्यक तो फिर बाकी वो चलत बनी रही बेस पर शुरुआत में तो जी बात है सम्मानने पर कवे ये सब ऊंची बात है जब आप चढ़ जाओ तब फिर आपको दिक्कत नहीं पड़े, पहले तो ये सब मानने पर तब चढ़ा पे हो अभ्यास तब तक कर नहीं पे हो। अच्छा जब वो बहुत आ जाए तो फिर बात चलत पकड़ भाई जब ठेला वाला बहुत बाको उत्साह हुआ तब बात दिक्कत नहीं भाई वो तो बातम कर देखो सुना अरे वो तो गाड़ी सर रहा है दौड़ चाहिए, लेकिन बहाने जाके लाने बहुत जीवन में प्रयास करो बहुत सीखी पहले अपनी बाकी सेवा करी उस्ताद की सीखी गाड़ी पहुंची तब वो जय स्थिति पे आओ कोई ये एकदम थोड़ी काऊ को बिठा दो जब माल भरो 50 टन लगे 22 बज जाओ बहुत तो मोड़े नहीं स्टीयरिंग कौन को मोड़ने कौन गेयर चलो धर रहा है जा रहा हुआ है अभ्यास है ऐसे और अब टोपा में लेके जो वर्क करने की बात है तो ये अभ्यास करना पड़े तो वो पर संसार में चले जाए बात दिक्कत नहीं पड़े इन लोगों को महापुरुषों को ऐसे, लेकिन बाकी लेने अभ्यास करने पर पूरे जीवन को तो बाको एक जीवन को हर व्यक्ति को महाराज एक मतलब टारगेट होना चाहिए एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो करना वही हिसाब से वो अपनी दिनचर्या और जीवन करने रहे। सबसे पहले जो होता काम कहे जैसे कहूँ पढ़ाई लक्ष्य तो फिर पढ़ाई एक धन लक्ष्य तो फिर बम लगाओ दौड़ धन में आप जो नहीं कि जो वो तब काम नहीं एक नहीं हो एक ही लक्ष्य हो तभी तो आप चल पे हो। तो जो लक्ष्य बनाओ जहाँ में जो कि थोड़ा बहुत धन की जरूरत है कि अपने रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होते नहीं चले ज़्यादा चक्कर पर तो क्रिया का बाँ में चित्त आपको बाँ में लग जाए धन में कमाओ तो बाँ में तो चित्त आपको भगवान के चरणन से हट जाए हवे और जहाँ में अनन्य भजन करने ऐसी
समझ क्रिया समझ। तो जब तक देखो प्राण प्रवाह देखो चंचल रहेगा महाराज के नाम, एरा पिंगला के मुख में चलता रहेगा, तब तक बोलो वो तो उत्पन्न होगा ज्ञान, परंतु वह कैसा होगा, मतलब संसारिक ज्ञान होगा, संसारिक। और परमात्मनिष्ठ ज्ञान हो जब प्राण हो, मतलब सुषुम्ना मुख, तो भाई फिर वो बुरो लगा संसार के कहाँ जीवन खो रहे विश्वास कम नहीं करते ऐसे। और बाकी पश्चात तब मतलब त्रिगुणातीत अवस्था, यानी तीनों गुणन की परो चलो, या कहे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, या जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय बस ऐसे। तो ये तो बातें हमने पढ़ी उजा में, लेकिन किया नहीं करीब तो नहीं, बहुत बड़ी बात है वो, कहे इतनी आसान बात थोड़ी। वही प्रकृति परमात्मा, लेकिन जो असल में कर पाओ तब ही आप कुछ कर पाओगे, तो जो ही मनुष्य जीवन को फल है, कहे काम से वो जी तो लौकिक जिम्मेवारी है, कर्तव्य की स्त्री पुत्र आदि को व्याह मकान को बहुत ठीक, जो नहीं है कि मन पढ़ाई नहीं करने काम में अपने निपटा अपने हिसाब से, क्योंकि जाके जितनी जेब वो करे, कहो कि कोई संग नहीं कर सकता, अपने अपने स्तर से अपना अपना काम करो। हाँ अच्छा, लेकिन भजन में वो नहीं करना संतोष, भजन में वो नहीं करो यार संतोष, लौकिक जीवन में संतोष करना, जहाँ तो जितना बढ़ जाए, हाँ उल्टो बड़े बड़े बढ़ा चाहिए। अच्छा निरंतर अब हमारा आपकी चल रही श्वास, अच्छा बाँ में फोकस करने, कभी बाँ में लक्ष्य रखने देखने, कभी ऊपर बाँ में लगा मैंने सुमरन, कभी पहले भाई प्राण को परिचित करो, अच्छा फिर बाँ में सुमरन लगाए वाले जान को, वो बराबर सबके संग है, और वो नहीं कर गई तो मुर्दे है ऐसे। तो उस प्रकार की अवस्था प्राप्त होने पर फिर अशांति देखो निरानंद अज्ञान साधक को अच्छे नहीं कर सकते। देखो देखो जीव महादेव है, देखो लिखी महाराज जी देख के लिखिए, थोड़ी नहीं ऐसा थोड़ी कही भाई, महादेव जैसे बाहर होते हो बैठे होते आसन लगाए, तो फिर जो संसार कैसे चलते, करंट है, चेतन है, अरे कैसे है, सर्वव्यापी है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वभूत है, अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान, वे कैसे निर्गुण निराकार, और जो सगुण साकार है वे आप बने है ना चेतन। तो आप भूल गए उन्हें, यानी भूल कर गए प्राण की बहिर्मुखता के कारण, वो पुनः अगर जगाने हो तो प्राण को पलटो तो पुनः जागे, यानी जीव अपने स्थान से नीचे से लौटे आओ, कहो तो वो संसार में फंसो, जो महाराज ने अनुभव देख के बताई। वह मानो भिखारी के समान कुछ पाने की आशा से हाथ जोड़कर खड़ा है 2-3 मिनट की ओर, वह नहीं जानता कि उसकी सत्ता में ही सब कुछ है, वही सब कुछ है, भूल गो। अब वो समझ रहा हम भिखारी है, वो महादेव कहे, लेकिन महादेव को पावर पैदा करने पर जगा के उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित होने, मेरे महापुरुषों ने देखा है, जागृत करके देखा, तब तो ये लिखी गई पुस्तक, तब तो ऐसे कैसे लिखी जाती, हाँ अनुभव करके लिखी बात, हाँ कर कम लोग पहुँच जाए, हलवा नहीं, लेकिन बात सही है, उसको कुछ पाने नहीं है। तथापि प्राण के चांचल के कारण वह अमनुष्क अशुचि भाव आकर उपस्थित होता है। वो देखो दूसरी चीज का हो जाए, हमें एक बात और ब्रह्म ज्ञान में कि जो अज्ञानी है, मूल है, बिना जो गहरी बातें नहीं बतानी चाहिए, कहीं नहीं बतानी चाहिए कि उनकी मानसिकता बिगड़ जाए, उनके मतलब उन्हें आश्रय कभी समझ इनसे कहीं हुई नहीं रहा, तो वो अब जो करने पे जो थोड़ा बहुत हल्का तो वो बंद हो, हाँ तो उन्हें नहीं, जो आदमी देख के बात करो, जो जो जैसो ग्राहक होए बस दुकानदारी में वैसे ही माल दिखाओ, ग्राहक जैसे होए भाई वैसे ही माल, अब जो है हीरा अगर ग्राहक हो तो दिखाओ, नहीं तो रख के रहो संदूक कहे जैसे बेरो मान लो संसार, हाँ हमारा थोड़ी लोग लगाए, वो तो चल रहा भगवान के पास। तो मन लगाकर क्रिया करने पर प्राण जैसे जैसे स्थिर होता है, लोगों वैसे ही वैसे लोगों वस्तु की प्रतिभा की आसक्ति मिटती है, जो अपने आप मिटे घटे जीव है। और इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को का मन लगाकर क्रिया करना आवश्यक है। और बोले सुषुम्ना में जब प्राण वायु प्रभावित हुई तभी यह अवस्था प्राप्त हुई,
इस अवस्था में जो जाना जाता वही असली विद्या ज्ञान है, और सब अज्ञान है। जो जितना मन लगा कर क्रिया करता उसका सत्वगुण उतनी बुद्धि को प्राप्त है। इसी से कबीर साहब कहते कि भगवान को पाने के लिए इस शरीर को जलाकर बनाओ स्याही, और खूब परिश्रम करके उसी मतलब स्याही से जो राम नाम लिखकर भेजो, बराबर भेजे तो इस प्रकार जो 8 पहर लगा रहता, एक दिन में 8 पहर हो, 3 घंटा, वह भगवान के प्रेमास्वादन के नशे में उन्मत्त हो जाता। कबीर साहब और भी उत्साह के देखो प्रेम को प्याला पीने जो, अब कौवा बाकी परिभाषा पलट गई समय सो बाको प्याला पीने लगे। मैं को बताओ से बात सत्यानाश हो जाए, नरक हो जाना कभी से क्या मारे उल्टू से समझे नहीं। तो उन्हें कि प्रेम प्याला भर पिया और कबरा रट गुरु नाम जुड़ा पर, बोले दिया नगारा या मैं शब्द का तो ये लाल खड़ा, बोलो वृंदावन में आई लाल की, अब क्या नहीं बोले।